नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहिन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छावनी थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पहले मामले में युवती से छेड़छाड़ और दूसरे मामले में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप। संजय नगर तालाब का 40 लाख रुपए की लागत से होगा सौंदर्यीकरण। भूमि पूजन संपन्न। महापौर देवेंद्र यादव सहित अन्य वरिष्ठ नेता हुए शामिल। और महापौर देवेंद्र यादव ने टाउनशिप क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। लोगों से की चर्चा। विकास कार्यों को लेकर लोगों ने जताया महापौर का आभार। अब खबरें विस्तार से। महापौर विधायक देवेंद्र यादव ने वार्ड 53 सेक्टर 5 सड़क 12 में डोम शेड निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा तुलसी साहू और अंत्य व्यवसायी निगम की उपाध्यक्ष सुश्री नीता लोधी विशेष रूप से उपस्थित रही। भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव ने वार्ड 53 सेक्टर 5 सड़क 12 के रहवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए वार्ड में 15,96,000 की लागत से बनने जा रहे डोम सेट का भूमि पूजन स्थानीय युवाओं और बुजुर्गों से करवाया। विभिन्न धार्मिक सामाजिक आयोजनों के लिए डोम सेट की मांग यहां काफी वक्त से की जा रही थी। महापौर ने वार्ड में अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने वार्ड वासियों से चर्चा कर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए। महापौर देवेंद्र यादव को ज्ञापन देकर अपनी समस्याएं बताने स्थल में काफी लोगों की भीड़ लगी रही। महापौर देवेंद्र यादव ने सभी को समय देकर उनकी समस्याओं को जाना। भूमि पूजन की जानकारी महापौर देवेंद्र यादव ने दी। क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पर जनता की डिमांड आ रही है वहाँ पर हम लोग वो सारा काम कर रहे हैं। जो जनता की डिमांड है, भले वो रोड का हो, नाली का हो, पेवर ब्लॉक का हो, डोम शेड का हो, गार्डन का हो, ग्राउंड का हो, हर विषय पे माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में भिलाई का विकास हम लोग करते हैं। आज कितने वैशाली नगर में कई जगह है। संजय नगर तालाब का बहुत पुराना डिमांड रहा है, वो बहुत समय से वो तालाब का जीर्णोद्धार नहीं है, उसका भूमि पूजन हो रहा है। इसके अलावा सेक्टर 5 में कई जगह काम हो रहे हैं। कैंप में एक मुख्य मार्ग का भूमि पूजन आज हम लोग करने जा रहे हैं। बहरहाल डोम शेड निर्माण कार्य का भूमि पूजन होने से लोगों में हर्ष व्याप्त है, जिसके लिए वार्ड वासियों ने महापौर देवेंद्र यादव का आभार जताया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। वार्ड 54 सेक्टर 5 सड़क 34 में महापौर व विधायक देवेंद्र यादव ने 7 लाख रुपए की लागत से शुरू होने जा रहे विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन बंगाली समाज के लोगों के साथ मिलकर किया। महापौर ने उपस्थित लोगों से चर्चा की और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए आश्वस्त कराया। महापौर देवेंद्र यादव द्वारा नगर निगम क्षेत्र के प्रत्येक वार्डों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और विकास कार्यों को लेकर पिछले 5 वर्षों से लगातार कार्य किया जा रहा है। विकास कार्यों की कड़ी के तहत महापौर देवेंद्र यादव वार्ड 54 सेक्टर 5 सड़क 34 में उपस्थित हुए। यहां उन्होंने बंगाली समाज के लोगों के साथ मिलकर 7 लाख रुपए की लागत से शुरू होने जा रहे चैन लिंक फेंसिंग और पेवर ब्लॉक के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के पूर्व समाज की महिलाओं और पुरुषों द्वारा अतिथियों का स्वागत परंपरागत रूप से गुलदस्ते भेंट कर किया गया। महापौर देवेंद्र यादव को अपने बीच पाकर लोगों में हर्ष देखने को मिला। महापौर ने उपस्थित सभी लोगों से चर्चा की, साथ ही अन्य मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने आश्वस्त भी किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। 4 लेन के किनारे स्थित संजय नगर तालाब के होने जा रहे सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन महापौर देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक बीडी कुरैशी सहित अन्य अतिथियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। तालाब के भूमि पूजन कार्यक्रम में एनएसयूआई के प्रदेश पदाधिकारी आकाश शर्मा विशेष रूप से उपस्थित हुए। संजय नगर तालाब के सौंदर्यीकरण सहित तालाब परिसर में अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग वर्षों से की जा रही थी, जो अब जाकर पूरी हो सकी है। मंगलवार को तालाब परिसर में लगभग 40 लाख रुपए की लागत से होने जा रहे सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन महापौर देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक बीडी कुरैशी, भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष तुलसी साहू, अंत्य व्यवसायी निगम की उपाध्यक्ष नीता लोधी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। भूमि पूजन कार्यक्रम में एनएसयूआई के प्रदेश पदाधिकारी आकाश शर्मा विशेष रूप से उपस्थित हुए। मंचस्थ अतिथियों का स्वागत कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। भूमि पूजन की जानकारी पूर्व विधायक बीडी कुरैशी ने दी।
अन्य तालाबों में भी किया गया। उसी तरीके से संजय तालाब का भी संधारण किया जाए। उसी आधार पर आज 40 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बनाकर इसका संधारण किया जा रहा है, जिसमें फाउंटेन रहेगा, उसके साथ रंगीन जो फुहारे वगैरह हैं वो तमाम चीज़ें रहेंगी और चारों तरफ बाउंड्री वाल रहेगा। इस प्रकार लोगों की जो मांग थी, काफ़ी बहुत पुरानी मांग थी, वो मांग थी। ये तो आज ही से कार्य प्रारंभ। बहरहाल संजय नगर तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य शुरू होने से लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने जा रही है। महापौर के विशेष प्रयासों से शासन द्वारा तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर राशि स्वीकृत की गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। नगर पालिका निगम भिलाई सहित पूरे प्रदेश में विभिन्न प्रकार के पेंशन दिए जाते हैं, जिनमें वृद्धा पेंशन भी है, जिसकी राशि काफी कम है, जबकि देश के अन्य प्रदेशों में यह वृद्धा पेंशन की राशि काफी ज्यादा है। नगर पालिका निगम भिलाई में लगभग 8 प्रकार की पेंशन योजनाएं लागू है। हर पेंशन योजना में अलग अलग नियम एवं शर्तें भी हैं। बावजूद इसके नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा दी जा रही पेंशन की राशि ऊंट के मुंह में जीरा बराबर लगती है। भिलाई के एक बुजुर्ग जो कि मूलतः आंध्र प्रदेश के निवासी हैं, उन्होंने भिलाई नगर के विधायक और महापौर देवेंद्र यादव से एक कार्यक्रम के दौरान चर्चा की और बताया कि आंध्र प्रदेश में वृद्धा पेंशन राशि 500 से शुरू होकर आज 2250 रुपए प्रति माह पहुंच गई है, जिससे आंध्र प्रदेश के बुजुर्गों को वृद्धावस्था में भी सम्मान से जीने लायक राशि प्राप्त हो जाती है और भिलाई सहित प्रदेश में ये राशि काफी कम है। यथास्थिति हमने भिलाई नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी से इस बारे में जानना चाहा तो उन्होंने इस तरह की प्रतिक्रिया दी। देखिए, नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में 6 प्रकार की पेंशन योजनाएं जो है संचालित हो रही हैं और बहुत से क्राइटेरिया हैं जिसके तहत में पेंशन दिया जाता है और प्रति माह जो एक्चुअली ये ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से जो है पेंशन प्रदान किया जाता है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिए जाते हैं और लेने के बाद में पूरे जोन से कलेक्ट होने के बाद में इसको वेरीफाइड करके जो है पेंशन दिया जाता है। सर किस किस तरह का पेंशन योजना है, थोड़ा जानकारी? इंदिरा गांधी पेंशन योजना है और निराश्रित पेंशन योजना है, विधवा पेंशन योजना है, इस प्रकार की पेंशन योजनाएं अपने यहाँ संचालित हो रही हैं। वृद्धावस्था वाले जो पेंशन है, सीनियर सिटीजन पेंशन, उसमें कितनी धनराशि दी जाती है? देखिए, वृद्धा पेंशन योजना जो है उसमें 80 से जो 80 वर्ष के हैं उनसे नीचे कम आयु वाले लोगों को पेंशन दिया जाता है और इसमें 350 की जो प्रति माह की राशि वो प्रदान की जाती है। और 80 साल से ऊपर के लिए सर? 80 साल से ऊपर के लिए नहीं। जो हम लोग सियान सदन है, 60 साल से ऊपर जो हो जाता है वो सियान में गिनती आ जाता है। कहीं पर भी नौकरी करता है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, वो रिटायर हो जाता है तो उनको तो एक छोटी सी पेंशन मिलता है, किसी भी बहाने से पेंशन मिलता है, उनका जीवन यापन चल जाता है। लेकिन होता क्या है कि जो प्राइवेटों में काम करता है, ठेकेदारी वगैरह में, इनका जो है उनको तो पेंशन मिलता नहीं। जब तक वो कमाता है रोजी मिलता है, तनख्वाह मिलता है, पेमेंट अपना जीवन यापन करता है। और ये खाली समय में क्या होता है कि इन लोग फिर खाने के लिए मजबूरी हो जाते हैं, बच्चे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो हम लोग पेंशन का मांग कर रहे हैं सरकार से, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो है वहाँ पर ऑलरेडी यह जो पेंशन है वो लागू है। वहाँ पर 500 रुपये से शुरू हुआ था, आज जाके वो बढ़ते बढ़ते 2250 रुपये वहाँ मिलता है। तो कम से कम एक बुजुर्गों के लिए बहुत सारे वो सुविधा हो जाता है, अपना बच्चों से डिपेंडेंट ना हो करके कुछ उनका हेल्प हो जाता है और बच्चे जो है उनके ऊपर डिपेंड होने लगते हैं तो उनका देख रेख अच्छा होता है। तो आज हम ध्यान आकर्षित करवाए हैं विधायक महोदय जी का, जो कि वो सरकार में है, वहाँ वो जाके मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएं और यह चीज़ जो है लागू करें। हमको अभी बोले हैं कि मैं सरकार में जाके, हमारे विधायक महोदय जी देवेंद्र यादव जी बोले हैं कि मैं वहाँ बराबर बात रखूँगा और हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर सुनेंगे इस बारे में और कोशिश करूँगा कि जोर डाल के कि ये लागू किया जाए। वृद्धावस्था में पहुंचने पर कई बुजुर्गों को अपने बच्चों पर निर्भर होना पड़ता है और कई बार ये देखा जाता है कि ये बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम जैसी जगह भेज देते हैं, जिसे देखते हुए बुजुर्गों की बातों को गंभीरता से लेते हुए पेंशन योजना के बारे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा करने की बातें भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव ने कही है।
ये विषय इम्पोर्टेंट है। निश्चित रूप से सरकार में इस पे चर्चा करके आने वाले समय में इसकी आगामी प्लान किया जाएगा। सरकारी नौकरी और निजी कंपनियों में उच्च स्तर पर कार्य करने वाले लोगों का जीवन यापन तो वृद्धावस्था में हो जाता है, परंतु जिनकी पूरी जिंदगी बतौर ठेका श्रमिक, ठेला चालक इत्यादि के तौर पर बीतती है, उनका बुढ़ापा भी काफी दयनीय स्थिति में गुजरता है। ऐसे में यदि प्रदेश सरकार की तरफ से आंध्र प्रदेश सरकार की तर्ज पर इस वृद्धा पेंशन को बढ़ा दिया जाए तो उन बुजुर्गों का बुढ़ापा भी सम्मानजनक स्थिति में गुजर सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सोमवार से प्रारंभ हुए सड़क सुरक्षा माह के दूसरे दिन मंगलवार को यातायात बूथ, सिरसा गेट चौक एवं जिंगल का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर की उपस्थिति में मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल ने फीता काटकर किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस दौरान नागरिकों को यातायात संबंधी नियमों की जानकारियां दी जाएगी, जिस हेतु यातायात विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की विशेष व्यवस्था की गई है, जो यातायात के विभिन्न नियमों, चिन्हों व सिग्नलों से अवगत कराएंगे ताकि आम नागरिक सुगमता से सुरक्षित चल सके। का माह चल रहा है, इसमें आज यहाँ पे सिरसा गेट में एक ट्रैफिक के स्टाफ के जवानों के लिए और एक जिंगर जो 7वां जिंगर है अपने दुर्ग जुलाई में, उसका उद्घाटन कराया गया और यहाँ पे स्टाफ के बैठने की व्यवस्था की गई है। कभी भी बीट आरक्षक या ट्रैफिक का जो इंचार्ज है वो आएगा तो उसको सुविधाजनक होगी, तो आज इसका उद्घाटन किया गया। सर, सिरसा गेट में देखा गया है कि जनरली जो है यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव दिखा है, तो उसको देख करके जैसे आजू बाजू में बहुत सारी दुकानें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से भीड़ की स्थिति निर्मित होती है, इसको लेकर के और इस चौक को व्यवस्थित करने को लेकर के इस पर बीच में यहाँ पे आपके पालिका वाले हैं और इनके द्वारा अभियान भी चलाया जाता है, क्योंकि दुकानों का संबंध में पालिका से रिलेटेड रहता है। पालिका इस पे जो आपके आयुक्त हैं उनके द्वारा कराया जाता है, साथ में पुलिस के द्वारा व्यवस्था बनाने में लगे। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, वाहन चलाते समय सदैव सतर्क रहें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें। 2 पहिया वाहन में 3 सवारी कभी भी न चलें। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य बांधें। शराब अथवा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करके वाहन न चलाएं। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, तेज गति से वाहन कभी न चलाएं, इससे स्वयं और दूसरों के लिए जान का जोखिम हो सकता है। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, नाबालिग को वाहन चलाने कभी भी न दें। यातायात नियमों का हमेशा पालन करें। याद रखें, वाहन का बीमा दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति के लिए जीवनदायक होता है। हमेशा याद रखें, जान है तो जहान है। 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट ही है आपका सुरक्षा कवच। जिम्मेदारी और भरोसे से थामे आपका हाथ, जिला पुलिस दुर्ग सदैव आपके साथ। सूचना 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 नीलामी सूचना। आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका निगम भिलाई चिरौदा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 17 वसुंधरा नगर उत्तर भिलाई 3 राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दुकानों की आम नीलामी के माध्यम से अधिकतम पूर्व ब्याजी राशि दर पर दिनांक 19 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी एवं 22 जनवरी को समय 12 बजे की जाएगी। नीलामी डॉक्टर खूबचंद बघेल महाविद्यालय के समीप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 15 वर्षीय लीज पर सार्वजनिक घोष विक्रय द्वारा किया जाएगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है। विनीत श्रीमती चंद्रकांता मांडले महापौर, विजय जैन सभापति, किशोर साहू प्रभारी राजस्व एवं बाजार, कीर्तिमान सिंह राठौर आयुक्त। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चिरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU,
PICU एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि प्रदेश में मानव तस्करी तथा नशे से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाना शासन की पहली प्राथमिकता है और प्रदेश की पुलिस इस दिशा में सक्रियता से कार्य कर रही है। भिलाई में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम के दौरान मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ये बातें कही। मीडिया से चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से पुलिस विशेष तौर से मानव तस्करी के साथ नशे के खिलाफ अपराधों पर सक्रियता से कार्य कर रही है और इस दिशा में प्रदेश की पुलिस बड़ी सफलता हासिल की है। गृह मंत्री साहू ने बताया कि प्रदेश भर में अपराधों की रोकथाम व उसके त्वरित निराकरण के संबंध में पुलिस को निर्देश जारी किए गए हैं। मैंने पहले ही कहा है, विधानसभा में भी कहा है, विपक्ष लोग जब उठाते हैं पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली के ऊपर, अन्याय के ऊपर, तो मैं स्पष्ट कहता हूं, चाहे वो नशा हो, चाहे मानव तस्करी की बात हो, इन 2 वर्षों में सर्वाधिक फोकस करके काम किया गया है और उनमें सफलता मिली है। बड़े बड़े अपराधी पकड़े गए हैं, बड़े बड़े गैंग पकड़े गए हैं, अंतर्राज्यीय जो आया है वो भी पकड़े गए हैं। तो हम लोग पूरी सफलता इसमें हम लोगों को मिल रही है। हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार के वारदात को रोका जा सके। नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 17 वसुंधरा नगर भिलाई 3 राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों की आम नीलामी के माध्यम से अधिकतम प्रब्याजी राशि पर 19 जनवरी से 22 जनवरी तक शुरू किया गया है। इस नीलामी प्रक्रिया में निगम महापौर चंद्रकांता मांडले, आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर, निगम सभापति विजय जैन की मौजूदगी में नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत की गई। नीलामी प्रक्रिया के संबंध में निगम आयुक्त ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज जो है अपना जो मालिका बाजार जो है नगर निगम भिलाई चरौदा में है, उनकी दुकानों की बोली चालू हुई है। आज लगभग 8 दुकानों का विक्रय करना था। इस तरीके से 19 से लेके 22 तारीख तक लगातार जो है दुकानों का विक्रय करना है और जो शेष बच जाएंगी उनका दुकानों का विक्रय 23 तारीख को किया जाएगा। सर, आज पहले दिन बोली में कोई दुकानें नहीं? पहली दिन बोली में था, जब तक मैं उपस्थित था, एक दुकान निकली है, दुकान क्रमांक 32, जो 13,80,000 रुपये में बिक्री है। उम्मीद है कि बाकी दुकानों की भी अच्छी कीमत नगर निगम को प्राप्त होगी। सर, वार्ड आरक्षण को लेकर सर कुछ प्रक्रिया चल रही है? नहीं, इस संबंध में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि प्राधिकृत अधिकारी मैं नहीं हूँ। तो इस संबंध में जो भी निर्णय जो होगा, जो प्राधिकृत अधिकारी आरक्षण के संबंध में वही दे पाएंगे। ठीक। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के शुभ अवसर पर 31 जनवरी तक कुम्हारी में धन संग्रह टोली घर घर तक पहुंच रही है, जिसके लिए जन जागरण प्रभात फेरी प्रतिदिन निकाली जा रही है। नगर वासियों द्वारा ढोलक मंजीरे के साथ भजन कीर्तन करते हुए भ्रमण किया जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता रहा है। इस वर्ष बेमेतरा जिले में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसके तहत
यातायात संबंधित नियमों की जानकारियां दी जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष 2021 में सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाने का निर्णय लिया है। 32वां सड़क सुरक्षा माह 2021 अभियान के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु आम जन मानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत 18 जनवरी से 17 फरवरी तक एक माह तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। इसे लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य परिवहन आयुक्त के आदेश से इस बार सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इस 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के शुभारंभ अवसर पर बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला स्तर पर हर दिन विभिन्न तरह के जागरूकता कार्यक्रमों के साथ वाहन जांच अभियान चलाया जाएगा। लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कॉलेजों, तकनीकी संस्थानों, एनसीसी, एनएसएस एवं ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जिले में अलग अलग गतिविधियों का आयोजन कर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। एनएचएसएच सड़क पर विशेष वाहन जांच अभियान का आयोजन भी किया जाएगा। हर सप्ताह अलग अलग थीम पर जांच अभियान चलाए जाने की बातें कही गई है। 32वां यातायात सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है, जिसमें जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को ट्रैफिक के नियम के पालन करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है और एक हेलमेट लगा के बाइक रैली निकाली गई है लोगों को संदेश देने के लिए कि हम जब घर से निकले तो हेलमेट लगाएं। हमारी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा हमारे हाथ में है। बहरहाल निकायों, महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं, पेट्रोल पंपों, डीलरों, परिवहन संघ, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं आम जनों इत्यादि की सहभागिता इसमें सुनिश्चित की गई है। इस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के तहत 2 पहिया वाहनों में हेलमेट पहनकर रैली का शुभारंभ भी किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार। एकाच भावात एकाच विचारात। एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस
ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। Contact 98932 15251 और 8966 981590। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बेमेतरा जिले के देवघर नगर पंचायत कार्यालय में राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत 100 हितग्राहियों को पट्टा वितरण किया गया। यहाँ कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे विशेष रूप से शामिल हुए। बेमेतरा जिले के देवघर नगर पंचायत कार्यालय में राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत 100 हितग्राहियों को अपने हाथों से पट्टा वितरण कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने किया। साथ ही अपने विधायक निधि से स्वेच्छा अनुदान की राशि 5-5 हजार रुपए का चेक 40 लोगों को वितरित भी किया। जो गरीब तबके के लोग थे, इस दौरान पट्टा और स्वेच्छानुदान के चेक मिलने से लोगों में बहुत ही उत्साह रहा। गौरतलब है कि देवघर नगर में प्रतिवर्ष आयोजित श्री राम भक्त गुहा निषाद जयंती में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे नगर के सुभाष चौक पहुंचे, जिसमें समाज के लोगों द्वारा भव्य रूप से आतिशबाजी व पुष्पहार से स्वागत भी यहां पर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रविंद्र चौबे कृषि मंत्री रहे, वहीं अध्यक्षता मंगलूराम निशान ने की। साथ ही विशेष अतिथि के रूप में संतोष वर्मा, राम अवतार वर्मा, गिरधारी निषाद सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। मंत्री रविंद्र चौबे ने अपने उद्बोधन में कहा कि हर साल निषाद समाज द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व में मुझे आमंत्रित किया जाता है। मैं 100% इस समाज के कार्यक्रम में उपस्थित रहता हूँ। वहीं इस समाज के लोगों द्वारा बहुत आशीर्वाद मिलने की बात उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ स्वेच्छानुदान, कुछ राजीव गांधी आश्रय का पट्टा बांटा गया और बहुत भव्य गुहा निषाद जयंती मनाया गया। निषाद राज समाज पूरा इकट्ठा है और हम लोगों की परंपरा है सामाजिक उत्थान के लिए इस प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं। मैं अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।
बहरहाल कार्यक्रम विभिन्न आयोजनों के बीच मनाया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में छावनी थाना पुलिस द्वारा राजनांदगांव निवासी युवक संदीप जंघेल को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने अपने साथ काम करने वाली युवती को नंदिनी रोड स्थित एक होटल में बुलाया था। वहां उसे शादी की बात कर गुमराह करते हुए जबरन शारीरिक संबंध बनाया। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर राजनांदगांव निवासी आरोपी को पावर हाउस से घेराबंदी कर पकड़ लिया है। मामले की जानकारी छावनी थाना प्रभारी गोपाल वैश्य ने दी है। वो थाने में उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई, सूचना दी कि वो 2017 से सेक्टर 9 के अंदर मेडिकल में संदीप जंघेल नाम के लड़के साथ में वहीं काम करती थी मेडिकल स्टोर में, और इसी बीच में दोनों की जान पहचान हो गई। और जान पहचान होने के बाद में दोनों में प्रेम संबंध था, और जो कि जो संदीप जंघेल है शादी के नाम से लगातार पीड़िता को शारीरिक शोषण कर रहा था और बोलता था वो जल्दी अपन शादी कर लेंगे। और उसके बाद में लड़के ने पीड़िता को धोखा दे दिया। उसके बाद में पीड़िता की रिपोर्ट पे आरोपी संदीप जंघेल पिता ताकेश्वर, ये देवझड़ी जिला राजनांदगांव का रहने वाला है, आरोपी विरुद्ध में अपराध 376(2) के तहत में कायम किया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और उसे रिमांड में भेजा गया। इसी कड़ी में नंदिनी रोड पावर हाउस में एक युवती के साथ छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। सड़क से गुजर रही युवती का पीछा करते हुए बाइक सवार युवकों द्वारा उससे अश्लील हरकत की गई। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर हरकत में आई पुलिस ने आरोपी 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी छावनी थाना प्रभारी गोपाल वैश्य ने दी है। प्रार्थिया जो है वो कैंप 1 छावनी की रहने वाली है और अपनी सिस्टर के साथ में स्कूटी से परसों रात सेक्टर 1 से अपने काम से वापस अपने घर आ रही थी। उसी बीच में कैंप सेक्टर 1 के पास में दो गाड़ी में जिसमें एक एक्टिवा थी, एक गाड़ी हीरो होंडा थी, एक गाड़ी CG07 LV 1864, एक गाड़ी थी CG07 DV 7603, एक हीरो होंडा एक्टिवा, एक गाड़ी हीरो होंडा में 3 लड़के थे और एक्टिवा में 2 लड़के थे। ये दोनों जो पीड़िता है प्रार्थिया है, इनका पीछा कर रहे थे वहाँ से, और पीछा करने के दौरान में वो पूरे स्ट्रीट में और उनको गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे और लगातार पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वो पावर हाउस ओवरब्रिज से होते हुए नंदिनी रोड के पास में जब लड़कियां पहुंची यहाँ पर, उसके बाद में फिर वो लड़कियों ने देखा कि ये लगातार पीछा कर रहे थे। उन्होंने अपने एक फ्रेंड को बुलाया, तो लड़का जब यहाँ नंदिनी रोड पे आया तो उसके साथ भी जो ये 5 लड़के थे गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। इसी बीच में पीड़िता ने उनकी गाड़ी का नंबर वगैरह नोट कर लिया था और फिर वो लड़के वहाँ से बदतमीजी करके उनको धमकी देके वहाँ से भाग गए थे। नंबर जो मिले थे तत्काल तत्परता से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और CSP महोदय के निर्देशन पे तत्काल नंबर के आधार पर तुरंत राउंड, और इसमें से 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें मंजय सिंह, चंदन चौधरी, सादिक अंसारी और बाबू खान। एक लड़का जो दानिश खान नाम का लड़का है जो कि सुभाष चौक का रहने वाला है। 5 लड़के सुभाष चौक के रहने वाले हैं, वो अभी फरार है। बाकी 4 लड़के मिल गए हैं और उसके खिलाफ में 354 धारा 506 294 509 34 IPC के तहत मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। पृथक से इनके खिलाफ में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है और मामले की जांच की जा रही है। तालपुरी कॉलोनी के पास एक महिला प्रोफेसर झपटमारी का शिकार हो गई। सड़क से गुजर रही महिला के समीप बिना नंबर के दुपहिया में अज्ञात युवक पहुंचे और महिला के वाहन में टंगे पर्स को लेकर फरार हो गए। महिला के पर्स में जरूरी दस्तावेजों समेत अन्य सामान रखे हुए थे। पीड़िता की रिपोर्ट पर भिलाई नगर थाना पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। मामले की जानकारी भिलाई नगर थाना प्रभारी ने दी है। प्रार्थिया ध्रुव कॉलेज में प्रोफेसर है। कॉलेज से काम होने के बाद वापस अपने घर आ रही थी। तालपुरी के आसपास स्कूटी के सामने अपना बैग रखी हुई थी। इसी दरमियान 2 लड़के आए और बैग जहाँ पर रखी थी स्कूटी के सामने, वहाँ से बैग को उठाए और आगे बढ़ गए। प्राथमिक रिपोर्ट पर हमने अपराध पंजीबद्ध की है और जाँच की है।
सर कौन सी धारा के तहत यहाँ कार्रवाई हो रही है? 389-34 के तहत हमने अपराध पंजीबद्ध किया। छावनी थाना पुलिस ने नकली हीरा बेचने की फिराक में घूम रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जांजगीर निवासी जितेश गिरी और खल्लारी निवासी डेरहा राम जांगड़े 17 जनवरी की शाम नकली हीरा बेचने की फिराक में पावर हाउस स्थित शुभ लाभ ज्वेलरी पहुंचे थे। दोनों ने ज्वेलरी शॉप के संचालक को झांसे में लेने का प्रयास किया। वहीं संचालक ने दोनों आरोपियों से आईडी की मांग की, जिसे देखने पर उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने छावनी पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने टीम बनाकर जितेश और डेरहा को पकड़कर नकली हीरा को बरामद कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि नकली हीरा पत्थर को बेचने शुभ लाभ ज्वेलरी शॉप पहुंचे थे। हीरा जैसा दिखने वाला हीरा नहीं बल्कि पत्थर है। पत्थर की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए आंकी गई है। मामला ये था कि अपना जवाहर सराफा मार्केट जो छावनी में दो लोग आए थे शुभ लाभ ज्वेलर्स, और उनके जो मालिक हैं दुर्गेशपुरी, तो उनसे बोले कि हम लोग हीरा लाए हैं, खरीदेंगे क्या। उन्होंने बकायदा अपनी आईडी वगैरह प्रूफ भी दी उसमें एक का नाम उसमें डेरहा जांगड़े है जो कि खल्लारी महासमुंद का रहने वाला है। दूसरा जो है वो गीतेश मिरी है जो जांजगीर चांपा का रहने वाला है। आरोपियों के खिलाफ पहले के कुछ मामले हैं क्या? नहीं, अभी तो ऐसा उनके खिलाफ में यहाँ अपने यहाँ जिले में तो मामला नहीं, और जानकारी नहीं जा रही है। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है सर? उनके खिलाफ में 420, 511, 34 की कार्रवाई की गई, गिरफ्तार किया गया है। 7 नग जो हीरे जो मिले थे, जो हीरा जो उनको बता रहे थे, उनका टेस्ट करवाया गया वहाँ प्रयोगशाला से, तो उन्होंने बताया कि ये सिंथेटिक डायमंड है। ये लगभग ये हीरे के उसमें उससे मिलता जुलता है ये, और इसकी भी कीमत 1 लाख रुपए के आसपास है इसकी कीमत। और जो कि व्यवसायी जो है ठगी होने का शिकार होने से पता है, आगे की जांच की जा रही है। कोका स्थित गवर्नमेंट स्कूल के ग्राउंड में 8 दिवसीय राज्य स्तरीय रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता गैलेक्सी कप 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इस 8 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में कई राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया है। इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच 26 जनवरी को होगा, जिसमें विजयी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। कोका वासियों सहित भिलाई वासियों के मनोरंजन के उद्देश्य को लेकर गैलेक्सी कप 9 साइड फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन गैलेक्सी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन ही रखा गया है, परंतु इस टूर्नामेंट में लोकल टीमों को शामिल करके क्रिकेट का महासंग्राम कराने की तैयारी आयोजकों की थी। पर अब ये टूर्नामेंट अपना वृहद रूप लेते हुए अंतरराज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट का स्वरूप ले चुका है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली 32 टीमों में नागपुर, महाराष्ट्र, गोंदिया, इंदौर की टीमों ने भी हिस्सा लिया है। और अब इस टूर्नामेंट में रोमांचक क्रिकेट के मुकाबले कोहका वासियों सहित भिलाई वासियों को देखने मिलेंगे। आयोजकों द्वारा इस क्रिकेट के महासंग्राम की पूरी तैयारियां की जा चुकी है। जहां ग्राउंड के चारों तरफ प्रकाश व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है, वहीं अतिथियों के लिए मंच एवं इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों के लिए भी पूरी व्यवस्थाएं आयोजकों द्वारा पूरी कर ली गई है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में विजेता एवं उपविजेता के लिए काफी मनमोहक ट्रॉफी अभी आयोजकों द्वारा बनवाई गई है। इस टूर्नामेंट का पहला मैच इंदौर और गोंदिया के बीच खेला जाना है और आयोजकों को इस टूर्नामेंट के आयोजन से काफी उम्मीदें भी है कि कोहका वासी भरपूर मनोरंजन प्राप्त कर सकेंगे। इस गैलेक्सी कप 9 साइड फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजकों द्वारा न्यूज टीम को जानकारी इस प्रकार दी गई। गैलेक्सी एंड इंफ्रा एंड डेवलपर्स की तरफ से पहली बार आयोजन कराया जा रहा है। कोंका के मनोरंजन के लिए कराया जा रहा है। ये मैच हम छोटे से स्तर से सोचे थे कि कराना है करके, लेकिन ये अभी अंतर्राज्यीय मैच हो गया, जिसमें नागपुर की टीम, इंदौर की टीम, सभी टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। ये मैच 38 का मैच है, जिसमें 9 प्लेयर मैच खेलेंगे। टोटल 32 टीमें आई हैं। आज शाम 6 बजे से इसका उद्घाटन भिलाई नगर निगम महापौर देवेंद्र यादव जी के द्वारा किया जाएगा। भिलाई वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में हिस्सा लें और इसका लुत्फ उठाएं। गैलेक्सी इंफ्रा डेवलपर्स के ऑनर है हम लोग ये टूर्नामेंट करा रहे हैं 38, जो कि 32 टीम इसमें हिस्सा लिए है। आज पहला मैच इंदौर वर्सेस गोंदिया का रखा गया है। जी, लोकल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का टूर्नामेंट होगा, तो यहाँ के वासियों, कोका वासियों का मनोरंजन अच्छा होगा, ऐसा हमें लग रहा है। बहरहाल विजयी टीमों को इसमें उचित पुरस्कार से नवाजा भी जाएगा।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।